दो पुत्र सीता जी ने प्रकट किया है। यहां कुछ लोग कह देते हैं, देखिए फिर बताओ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि सीता जी का दूसरा वनवास कभी नहीं हुआ। इसको मुझे आज कहना है, इसीलिए मैंने जल्दी चर्चा की है। नोट करो बहनों और मित्रों, जो लोग अफवाह उड़ाते हैं कि धोबी के कहने से रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया था, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक गुणाढ़ नाम का दुष्ट था, बौद्ध कवि, उसने रामचंद्र जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए अफवाहें उड़ा दी। मैं तर्क देता हूं। हम कहते कैसे धोबी की बात मानी जाए? कि धोबी कहने से पहली बात, अयोध्या में प्रत्येक नारी पतिव्रता है। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता है। और पतिव्रता का नियम होता है तो कुछ भी कार्य बिना पति के पूछे नहीं करती। तो जब अयोध्या में कोई प्रत्येक नारी पतिव्रता ही है, सारी महिलाएं पतिव्रताएं ही हैं, तो धोबी की पत्नी ने धोबी से क्यों नहीं पूछा होगा? पहला तर्क यही है। दूसरा तर्क यह है कि 10,000 वर्ष बीतने के बाद धोबी ने शंका क्यों की? यदि उसको शंका करनी थी पहले कर लेता। तीसरी बात, जब वाल्मीकि रामायण में कहा जा रहा है और रामायण जी में भी मानस जी में भी कि सीता जी के अग्नि के प्रवेश को तीनों लोगों ने देखा, तो जब तीनों लोगों ने यह दृश्य देखा तो धोबी नालायक ने क्यों नहीं देखा होगा? और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वेद व्यास ने एक प्रतिज्ञा की है, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं लिखा हो कभी भारतवर्ष में नहीं घटा। संयोग से सीता जी के दूसरे वनवास की चर्चा महाभारत में नहीं लिखी गई, और जबकि राम जी की कथा 4 बार महाभारत में कही गई। इसी से सिद्ध हो जाता है कि यह घटना और भारतवर्ष में घटी ही नहीं। पांचवी बात, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लोग कहते हैं कि सीता जी को रामचंद्र जी ने त्यागा तो सोने की सीताएं बनाई और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की, फिर यज्ञ में रखा। अच्छा एक बात बताओ, प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है? जो इस लोक में नहीं होता उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सीता जी जब वनवास में रह ही रही हैं तो जीवित महिला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाएगी? ये बात समझ में नहीं आती। कितनी विचित्र बात है, सोचिए। छठी बात, लोग कहते एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जबकि वाल्मीकि रामायण में है अश्वमेध शतैरिष्टा, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ रामचंद्र जी ने किए थे। और रामायण में भी कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कह दीन। इसलिए करोड़ों अश्वमेध यज्ञ रामचंद्र जी ने किए थे। जितने अश्वमेध यज्ञ किए थे उतने रूप बना लिए थे सीताराम जी ने। और सातवीं बात, लवकुश का जन्म अयोध्या में हुआ, इसका प्रमाण है अहनिस विधि मनावत रही श्री रघुवीर चरण रचहि, दो सेवहि कौशल्यादि सासु गृह माही सेवहि सबहि मान मद नाही। सीता जी घर में ही हैं। लवकुश जी का जन्म अयोध्या के राजमहल में हो रहा है। और लवकुश के जन्म के पश्चात भी 28वें दोहे में स्पष्ट कहते हैं, नहीं 30वें में, जनक सुता समेत रघुबीर रही कसन भजहु भंजौ भंजन भव भी रही। और जब सनकादि आते हैं तो सनकादि भी कह रहे हैं जय इंदिरा रमण जय भूधर, जय इंदिरा रमण जय इंदिरा रमण जय भूधर,
माने सीता जी, इंदी माने लक्ष्मी जी, उनको जो राम माने प्रकट करे। इंदी इंदी ही लक्ष्मी ही राति आविर्भावयति इंदिरा सीता। इसीलिए यदि सीता जी न होती उनके साथ, आगे कैसे कहते, परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देहम ही देहु श्री राम। इसलिए सीता जी का दूसरा वनवास नहीं हुआ, सीता जी अयोध्या में ही हैं। रामचंद्र जी के निरंतर साथ सीता जी विराज रही हैं और हरण सकल संप्रभ संपाई गए जहां सीता लहराई। भगवान राम अयोध्या को छोड़कर कहीं जाते नहीं, उनका शरीर नहीं छूटता कभी, वो निरंतर हैं। बैठे हैं पुष्प वाटिका में, नारद अरे बैठे हैं अवराई में, सुंदर आम्र की वाटिका में बैठे हैं। भरत जी ने वस्त्र बिछा दिया है, तीनों भाई उनकी सेवा करें, सीताराम जी विराज रहे हैं। नारद जी आते हैं, नारद जी स्तुति करके चले जाते हैं। प्रेम सहित मुनि नारद बरणी राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां अजधाम विधि धाम। इस प्रकार